हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इससे पिछली दो वीडियो हिंदी का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लास 12th का बिहार बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता दिए थे, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का, जिसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर था बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दिए थे, जो सिर्फ एग्जाम में ही पूछता है, अदर किताब में नहीं मिलेगा आपको। फिर सेकंड चैप्टर उसने कहा था, वो भी आप लोगों को बता दिए, जिसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। वो सब बात आप लोग कंप्लीट बता दिए। अब आते हैं थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। उनके लिए आप लोग एक बार सब लोग दिल से सैल्यूट कीजिएगा, उन महान व्यक्ति के लिए एक बार सब लोग दिल से सैल्यूट जरूर कीजिएगा। तो जयप्रकाश नारायण वो शख्सियत थे जिनका बारे में पढ़िएगा तो फिर कहिए, वैसे लोग आजकल होते ही नहीं क्रांतिकारी टाइप का। आजकल के युवा लोग में उस तरह के जोश नहीं, उत्साह भी नहीं। आजकल के युवा लोग क्रांतिकारी भी नहीं, अपने पैशन के लिए लोग जीता है, तो उसको क्रांतिकारी नहीं कहते। जो देश के लिए सोचता है, मरता है मिटता है, देश के आगे के लिए सोचता है, उसी को क्रांतिकारी कहते हैं। तो संपूर्ण क्रांति बहुत ही मस्त चैप्टर है। भाषण है, स्टेज पर ठहरा होकर भाषण दिए थे पटना गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी 1974 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जयप्रकाश नारायण को। तो ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम जो ऑब्जेक्टिव हिस्सा आपको कराएंगे बहुत कम समय के अंदर, 5 से 6 मिनट में, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट आप लोग को फिर बता दिए थे। आइए बिना देर के चालू कर दे। जयप्रकाश नारायण क्या है? ये संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति निबंध है कि कहानी है, क्या है? तो भाषण। स्टेफिटा को भाषण दिए थे, आप पहले ही बता दिए थे। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उससे पहले आप लोग पूछिएगा तो इसके जन्म मृत्यु बता दीजिए। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, याद कर लीजिएगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। इनका निधन हुआ था 8 अक्टूबर, अक्टूबर महीना में ही आता 1979 इनका निधन हो गया था। आए थे सीताब दियार गांव के रहने वाले थे। ये उत्तर प्रदेश के बलिया से लेके बिहार के सारण तक फैला हुआ है। सीताब दियार गांव उत्तर प्रदेश के बलिया से लेके और बिहार के सारण जिले तक फैला है गांव। तो दोनों में कह सकते हैं, यानी अपने समझ सकते बिहार यूपी तो भाई भाई। तो उसी के लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। बहुत बड़े आदमी थे, महानायक थे, जिसको लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। ये सब क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्वेश्चन आप लोग जानवे करते होंगे। अब आगे आते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था, आप लोग को पता होना चाहिए। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो भाषण। लोकनायक किसे कहा जाता? तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1998 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किनके हाथ में? तो युवा के हाथ में, आने वाली पीढ़ी के हाथ में, यानी हम लोग का भी देश का भविष्य हम लोग के हाथ में। अगर हम लोग खराब रहेंगे तो देश भी आगे खराब बनेगा, अगर हम लोग बेस्ट रहेंगे तो देश भी बेस्ट बनेगा। तो आप सोचिए आप कैसा रहेंगे। जैसा आप रहेंगे आप सब लोग, हम लोग, वैसा ही देश बनेगा। तो हम लोग के हाथ में भविष्य है, हम युवा लोग के हाथ में। हम ही लोग बदल सकते हैं देश को, हम ही लोग डुबा सकते हैं देश को। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो हर कदम सोच समझ के चलिएगा। अगला है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ मिलने गए थे? तो ईश्वर अय्यर के यहाँ मिलने गए थे। डायरेक्ट पॉइंट बात करना, अल्फल चीज नहीं पढ़ना है। एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट वही पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था, मैग्सेस पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साहित्य रचना के लिए बहुत प्रसिद्ध है दिनकर जी। उर्वशी किनकी रचना है? तो उर्वशी दिनकर जी की रचना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिएगा। उर्वशी दिनकर जी की रचना है। पूरा नाम रामधारी दिनकर जी। प्रजा सोशलिस्ट के लिए साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। मतलब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लिए छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया गया था? तो 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? अमेरिका का दलाल कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका गए थे पढ़ने। अमेरिका में खासियत क्या था उस समय 1974 के आसपास, उससे भी पहले क्या था? वहां पर आप से आप पढ़ भी सकते और कमा भी सकते, यानी पार्ट टाइम जॉब भी करके पढ़ सकते। तो उस तरह वहाँ सिस्टम था, तो इसलिए वहां गए थे पढ़ने। इसलिए लोग यहाँ उसको दलाल भी, अमेरिका का दलाल भी कहते थे जयप्रकाश नारायण को। 1974 के बिहार के मुख्यमंत्री कौन था? तो अब्दुल गफूर था। अगला क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी इस न जाने इस कितने मील इस देश को चलना है? किसने कहा था अभी न जाने इस देश को कितने मील तक चलना है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। प्रथम
प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वही बोले थे सभी देश को कितना मिल चलना है सभी नहीं पता। एक दो तीन क्वेश्चन और इसमें नहीं आता, आप लोग बता देते हैं। जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन को सहयोग किए थे, भाग लिए थे, उनका मतलब उनको संभाले थे। छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे? 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण। एक आध क्वेश्चन और है से जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 ईस्वी में। कुछ बोले क्वेश्चन उसको नोट कर लीजिए, ऐसे नोट्स में आप लोग को फ्री मिलेगा। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में, जब लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में, तभी वो मार्क्सवादी बने थे। एक आध क्वेश्चन और पूछेगा जयप्रकाश नारायण आईएससी यानी इंटर कहाँ से पास किए थे? तो बिहार विद्यापीठ यानी बीएससी बोर्ड से पास किए थे। इसमें आप लोग कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट वही पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको नहीं पढ़िए। एग्जाम का समय है, पढ़ने के लिए भी बहुत समय था आपके पास, खो दिए। अब एग्जाम के इंपॉर्टेंट वहीं पढ़िए। हर विषय फिजिक्स भी बहुत जल्दी आप लोग के लेकर आ रहे हैं, एक क्लास में ऑल फार्मूला फिजिक्स का खत्म कर देंगे। उसी तरह केमिस्ट्री में जितना भी आईयूपीएससी नाम है उसको भी खत्म कर देंगे। आप लोग आईयूपीएससी नाम से डर हटा देंगे। क्लास 12 का, अत्यंत का भी बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं हर चीज, तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।